उसके जवाब में मैंने तो एक ही बात कहा है कि उतना कसूर जिनको ये जयचंद मानते हैं उनका नहीं है, लेकिन शकुनी का पासा उल्टा पड़ गया। शकुनी ने पासा गलत पटक दिया और गलत लोगों की टिकट काट दी। समझना तो शकुनी को चाहिए। बाद की राजनीति तो हो गई। मंच से अपनी बेटी के लिए घोषणा कर रहे हैं, बेटी खुद कर रही है घोषणा, तो फिर ये इलाका बावड़ा है। और परिवारवाद में मैं तो बार बार कह चुका हूँ, कप्तान साहब के बारे में कहा था, राव अभय सिंह बन लिए, कप्तान साहब बन लिए कई बार, बेटा भी बन गया, इनके भाग्य हैं। इसी तरह से राव साहब की, इंद्रजीत सिंह खुद कितने बार बन लिए। अब ये कहते मैं फिर लड़ूंगा, लड़ ले भाई। मैंने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये टिकट भी लिया हुआ और चुनाव भी लड़ ले और जीत भी जाए, सरकार फिर मंत्री बना दे, तो जो 40 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, अगले 5 साल में कौन सा आसमान पलट देगा, सोच के देखिए। फिर जिनकी फितरत नहीं काम करने की, वो कैसे करेंगे काम। उपहास उड़ाया कि 73 सीटों को लेकर ऐसा है, स्ट्रेटजी बनाती है पार्टी 75 पार, लेकिन ऐसे लोगों ने पार्टी की जड़ खोदने के लिए टिकट बांटने में इतनी गड़बड़बाजी करा दी कि जो 75 पार का नारा था वो 47 पार पर रुक गया। अगर पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती, जीतने वाले कैंडिडेटों को टिकट मिलती, तो निश्चित तौर पर अच्छी सीट आती, सरकार बनती। कहीं ना कहीं पार्टी पर भी दबाव था इस बात का। पार्टी पर दबाव होने के कई कारण थे, मुझे जो जान नहीं कहना चाहिए। 4 सांसद मोदी जी से मिले थे। यदि जिस तरह पे आपने टिकट वीरेंद्र सिंह के बेटे और पत्नी को दे दी, तो हमारे बच्चों को भी दो। मोदी जी ने कहा देखो किसने दे दी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। तो वो आखिरी दिन था टिकट मिलने का। इन्होंने कहा साहब अगर हमारी ये बात नहीं मानते तो कम से कम ये मान लो कि हमारे कहने से टिकट मिल जाए। संगठन मंत्री नए थे, मोदी ने कह दिया इनकी बात सुन लो। सुनने का मतलब ये हुआ किसी ने किसी की टिकट काट दी, किसी ने किसी की, किसी ने किसी की, किसी ने किसी की। तो ये जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाते हैं, ये सरकार तोड़ने का काम करते हैं, हर बार पार्टी का भट्ठा बैठाने का काम करते हैं। जो ये कहते हैं कि मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करता, मनमोहन सिंह की थाली में छेद करके आए थे और अब मनोहर लाल जी की थाली में छेद किया। मेरा एक ही सवाल आज भी खड़ा है कि इंद्रजीत सिंह जी ये बताइए कि सन 1944 से 1957 तक इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे माननीय मोहर सिंह जी, और 24 नवंबर को उनकी मृत्यु तक वो उसके प्रेसिडेंट, 44 से 57, 24 नवंबर तक वो उसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उनके मामा थे भाड़ाबाद से मेजर साहब, फिर वो रहे 60 तक, और 60 के बाद इसके सुल्तान सिंह जी रहे इसके फिर प्रेसिडेंट 60-61 के बाद, और 20 साल 1980 तक इन लोगों ने वहाँ एक नियम बनाया। उससे पहले मैं बार बार उस एक ही बात को नहीं दोहराना चाहता, हमारे यहाँ चाहे कोई भात हो, चाहे छूछक हो, चाहे शादी हो, अगर मेरे उस टाइम के जो पूर्वज हैं, कोई दादा या पिताजी, उनके भी लगन या शादी में कोई इस अहीर समिति के नाम का चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया निकाला गया, और लाइफ मेंबर 101 रुपये की होती थी, वो मेंबरशिप दी गई। लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पे वहाँ कमरे बनवाए, और ना केवल अहीरवाड़ के, गुजरात तक से लोगों ने चंदा दिया, यूपी तक से लोगों ने चंदा दिया, दिल्ली तक से लोगों ने चंदा दिया, और केवल अहीरों ने नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने, केवल अकेले अहीरों का नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उन सबका है। तो इसी तरह से अहीर कॉलेज कोई एक बिरादरी का नहीं है, ये हम सबका है। तो 1980 में आते आते एक परिवार के लोग रह गए, और ये अहीर जो अब ये सोसाइटी बन गई, कुछ पहले कुछ और नाम था, फिर कुछ और हो गया। और पहले तो ये थी समाज की,
फिर ये बनी एक परिवार की, और अब इनके खुद के ही भतीजे साहब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे दादा का नाम ना लो। अब ये राव वीरेंद्र सिंह एंड सन्स नहीं है, ये राव इंद्रजीत सिंह, जैसा मैंने कहा था पहले, आपके माध्यम से ही कहा था कि इसका नाम अहीर कॉलेज ना रख के इंद्रजीत सिंह कॉलेज रखना चाहिए। बीजेपी के अनुकूल तो आप यही हैं, और नहीं तो आपने तो अपनी थाली सजा ली है, आप सबको चैलेंज कर रहे हो, आप किसी के नहीं हो। आप इस इलाके के जो लोग मंदिर रूपी संस्था को खा गए, जो आज भी जिनके पास जवाब नहीं है, मेरे नौजवानों का भविष्य खा गए, हर वो चीज़ आज ये कहते हैं मैं 5 बार का सांसद 4 बार का एमएलए, तो ये रेवाड़ी की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? अगर यहाँ कोई काम हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ शिक्षण संस्थानों के नाम पे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शुरू हुआ। यहाँ आज भी 5.32 एकड़ जमीन 5.32 एकड़ जमीन हुड्डा ने अलॉट की गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से, जो आज किसी और बिल्डिंग में चल रहा है। उस बिल्डिंग को भी रद्द करने का काम, उसको उस हुड्डा की ज़मीन को भी रद्द करने, उस पर नहीं बोले आप ये नहीं बोले कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, आप ये नहीं बोले कि बिनोड़ा में आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, आप ये नहीं बोले कि एम्स के लिए मैं बात करूंगा। अरे आपके पास, आप कहते इतनी ज़मीन, आपने कोई 1 इंच ज़मीन दान दी क्या? आपका 1 इंच ज़मीन, आप कहते हैं आपकी ज़मीन नहीं समझ ली तो बांट दो लोगों में, संस्थाओं पर क्यों कब्जा कर रहे हो? आप कहते हो मेरे पास ही बतेरी ज़मीन, तो फिर क्यों वहाँ ज़मीन पे एक बात हो रही है कि उसमें अपने माजरा भाड़की में, तो आप दे दो ना अपनी ज़मीन, आप करा लो, मेडिकल कॉलेज खुलवा लो, कुछ और खुलवा लो, आओ आगे कहो मेरी ज़मीन में खोलो। आप तो कब्जा करने जा रहे हैं इस पे, आपकी जो ये है आश्रम की ज़मीन उस पर भी। तो इसलिए इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया। और जिस तरह से मेरे भाई रणधीर सिंह ने कल कहा कि भाई जयचंदों का तो पता नहीं, लेकिन शकुनी का पासा यहाँ फेल हो गया रेवाड़ी में, और इस इलाके को पता लग गया कि इस इलाके का नुकसान करने वाला कौन है।